हम लोग को डी ब्रोगली वेवलेंथ देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग को डी ब्रोगली वेवलेंथ कोई भी मैटर पार्टिकल के देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग को क्या आएगा हम लोग को यहाँ पे कि जैसे हम लोग को रिलेटिविस्टिक पार्टिकल रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो जिसका हम लोग का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट रहेगा हम लोग यहाँ पे, और इसका काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा रहेगा। रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे। और एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल रहेगा जिसका वेलोसिटी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे टोटल एनर्जी तो दोनों में सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी यहाँ पे यहाँ पे टोटल एनर्जी रहेगा हम लोग यहाँ पे रिलेटिविस्टिक केस में। तो यहाँ पे और ये हम लोग का रिलेटिविस्टिक्स और मोमेंटम का रिलेशन हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। एनर्जी निकाल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग को कोई भी मैटर पार्टिकल है अगर मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, ठीक है, पी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करके कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। और इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी हम लोग यहाँ पे। तो रिलेटिविस्टिक केस में हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ई स्क्वायर में। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग का रिलेटिविस्टिक केस के लिए हम लोग का वेवलेंथ आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और हम लोग को इसी में नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट पुट करेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन रेस्ट मास एनर्जी लेस देन 1। वही चीज़ हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ मिल जाएगा। और अभी हम लोग को पता है ई जीरो इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे। तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते थे हम लोग यहाँ पे, एच अपॉन रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोग यहाँ पे जो पार्टिकल के लिए, ठीक है, ये तो हम लोग को रिलेटिविस्टिक केस देख लिए हम लोग यहाँ पे। वही पार्टिकल के लिए हम लोग जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो एक फ्री पार्टिकल होगा हम लोग यहाँ पे, एक बाउंड पार्टिकल होगा। फ्री पार्टिकल मतलब क्या हो जाएगा, जिसका पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो बाउंड पार्टिकल होगा हम लोग यहाँ पे। तो उस दोनों केस में हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ हम लोग का निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इस केस में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो ओनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, इसको ट्राई करना है तुमको। क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो यहाँ पे कि ए फ्री पार्टिकल विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई under de Broglie wavelength lambda enters into a region where the potential energy is, ठीक है, what is the de Broglie wavelength of the particle in the region, in that region। तो पहले क्या था, वो फ्री पार्टिकल था यहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल जीरो था हम लोग यहाँ पे। उसके बाद कहाँ जाता है हम लोग यहाँ पे यहाँ पे फ्री पार्टिकल था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पहले हम लोग का फ्री पार्टिकल था यहाँ पे। तो फ्री पार्टिकल हम लोग का जाता है, फ्री पार्टिकल एक रीजन में इंटर करता है हम लोग यहाँ पे, फ्री पार्टिकल हम लोग का, ठीक है, एक रीजन में इंटर करता है जहाँ पे कुछ पोटेंशियल भी हम लोग यहाँ पे। इस रीजन में पोटेंशियल क्या है हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का क्या है, वी है। समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, वेरी गुड, ये आएगा, ठीक है। तो फ्री पार्टिकल इसमें इंटर करता है हम लोग यहाँ पे। तो फ्री पार्टिकल में हम लोग का जो वेवलेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा हम लोग यहाँ पे फ्री पार्टिकल के लिए हम लोग यहाँ पे। तो फ्री पार्टिकल के हम लोग क्या आ जाएगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा तो हम लोग यहाँ पे। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एच अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, रूट टू एम। और हम लोग क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा ओनली, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हम लोग यहाँ पे, ई होगा हम लोग यहाँ पे, लेमडा इज इक्वल टू ई होगा हम लोग यहाँ पे, पहला चीज। अभी हम लोग का ये पार्टिकल इसमें एक रीजन जिसमें पोटेंशियल एनर्जी वी हमें इंटर करता है हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है हम लोग का, वी है हम लोग यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग का, ई दिया है, काइनेटिक एनर्जी ई दिया है ना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा प्राइम हम लोग का रीजन में क्या हो जाएगा, एच अपॉन, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ, रूट टू एम। क्या होगा हम लोग का बताओ हम लोग यहाँ पे, ई माइनस बी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अभी तुम देखे थे हम लोग यहाँ पे ना, अभी हम लोग यहीं पे बताया गया था तुमको यहाँ पे कि पार्टिकल दो तरीके से होता है, एक तो रिलेटिविस्टिक होगा, एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग का नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए हमेशा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर फ्री पार्टिकल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, और बाउंड पार्टिकल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, कुछ पोटेंशियल होगा हम लोग यहाँ पे। तो बस अभी हम यहाँ पे दोनों में रिलेशन चाहिए, मतलब हम लोग क्या चाहिए, लेमडा प्राइम इन टर्म्स ऑफ लेमडा निकालना है तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो यही तो चाहिए तुमको यहाँ पे। तो कैसे करोगे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे तो लेमडा प्राइम इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इतना हम लोग को चाहिए लेमडा, एच अपॉन यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा बताओ यहाँ पे कॉमन क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे टू एम तो पहले से है, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इसको देख के बताओ, यहाँ पे ई कॉमन लेना पड़ेगा। ई अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे, वन माइनस वी बाई ई, ये बचेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है, इतना चीज़ एच अपॉन रूट टू एम, ये क्या है हम लोग यहाँ पे, लेमडा है हम लोग यहाँ पे, अपॉन क्या आ जाएगा, वन माइनस वी बाई ई। तो क्वेश्चन को तुमको पढ़ना है, ठीक है।
तभी तुमको समझ में आएगी क्या पूछा गया हम लोग यहाँ पे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, जस्ट में आया था क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हम लोग यहाँ पे कि ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड बाय ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, assume the charge particle is at rest, find the rate of change of de Broglie wavelength। ठीक है, ये दिया हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग देखो एक चार्ज पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, एक चार्ज पार्टिकल उसका चार्ज हम लोग का क्यू है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसिलेट कब होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इस फील्ड ई में रखेंगे, तो क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस पर फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे, तभी ये एसिलेट होगा ना। यहाँ पे एसिलेशन क्या होगा, हम लोग फोर्स लगेगा तभी एसिलेशन होगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको एसिलेशन निकालना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एसिलेशन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग एफ इजिकल टू एम ए हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्यू इन टी। तो इसका जो एसिलेशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एसिलेशन होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम हो जाएगा। पहला चीज़ तो ये चार्ज पार्टिकल को एसिलेट कर ले हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोला गया था, इनिशियली एट रेस्ट था हम लोग यहाँ पे, इनिशियली एट रेस्ट था ये चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये इनिशियली एट रेस्ट था हम लोग यहाँ पे, तो इसका यू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल 0 था। अब ये एसिलेट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो व्हेन चार्ज पार्टिकल एसिलेट होगा तो वेलोसिटी होगा, तो किसी टाइम टी पे, ठीक है, एट टाइम टी, इसके जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये एसिलेट हो रहा है, एसिलेशन ए से हम लोग यहाँ पे देखो, एसिलेशन ए क्या है हम लोग कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होता है, तो तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन रुक गया है, क्या हुआ, कुछ नहीं दिख रहा है क्या? जस्ट वेट, या डिस्कनेक्टेड, हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या था, एक चार्ज पार्टिकल था हम लोग यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है हम लोग यहाँ पे। तो वो क्या क्या इनिशियली एट रेस्ट यहाँ पे बोला गया है, इनिशियली एट रेस्ट था हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे। फोर्स लगेगा तो मूव करेगा हम लोग यहाँ पे, तो मूव करने से उसका कुछ एसिलेशन होगा। जब उसका कुछ एसिलेशन होगा तो हम लोग उसका एसिलेशन पहले फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग तुमको मैकेनिक्स में बताया गया था कि एसिलेशन अगर कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फार्मूले ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ करेंगे। अगर एसिलेशन उसका वेरिएबल होगा तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एसिलेशन क्या है, क्यू ई अपॉन एम, कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ करेंगे। जब काइनेमेटिक्स यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, बताओ, एट टाइम टी। ठीक है, देखो टी इक्वल टू 0 पे उसका रेस्ट में था, तो टाइम टी पे क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू हम लोग का 0 था, प्लस ए हमको पता है ए कितना हम लोग यहाँ पे, यू ई बाई एम, और इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का टी, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये उसका वेलोसिटी आ जाएगा टाइम टी पे। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तभी तो हम लोग पूछा गया है हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हम लोग पहले यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, एच अपॉन पी, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, एच अपॉन एम भी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो एम भी का वैल्यू जब पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्यू ई इंटू टी, ये होगा हम लोग यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी हमको पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब हमको क्या निकालना है हम लोग यहाँ पे, डी लैम्डा बाई डी टी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो क्या आ जाएगा इसका, हम लोग रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे, तो देखो एच अपन क्यू तो हम लोग का कांस्टेंट है, टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का। तो यही हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा हम लोग यहाँ पे। जो ऑप्शन होगा हम लोग उसको टिक करना है हम लोग यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ रहे हो ना हम लोग, इस तरीके से क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा तुमको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे क्या है कि ए पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास m0 and charge q is accelerated through a potential difference v. Taking relativistic correction into account, the de Broglie wavelength associated with the particle can be expressed as बोले। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि ये पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 and charge q is accelerated through the potential difference v। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा अभी हम लोग को कि ये चार्ज पार्टिकल एक्सिलेटेड, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है अभी तुमको बताया जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये चार्ज पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी पे चार्ज पार्टिकल एक्सिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, क्यू इंटू वी होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और अभी हम लोग देखें हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का
और तो अभी ये नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए क्या हो जाएगा, जो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच अपॉन पी, और तुमको पता है एच पी इज इक्वल टू रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी होता है हम लोग का अभी, ठीक है, रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम होता है हम लोग यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू एम, किसके लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए हम लोग का ये है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए पी स्क्वायर बाई टू एम होता है हम लोग यहाँ पे। फ्री पार्टिकल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की जगह, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे, अदरवाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ एच अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा रूट टू एम क्यू इंटू वी हो जाएगा हम लोग का काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना हम लोग यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करेंगे तो यहाँ पे। तो अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यही चीज को हम लोग ये क्या है हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक से समझ लो यहाँ पे, क्या हो इसको लिख देंगे नॉन रिलेटिविस्टिक। अब जब रिलेटिविस्टिक हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बस यही होगा ना, ये फार्मूला तो ये तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबके लिए यही होगा रूट एच अपॉन रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी एक रिलेटिविस्टिक होता है नॉन रिलेटिविस्टिक हो सकता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है क्यू इंटू वी है हम लोग यहाँ पे ये है। अभी हम लोग देखेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस के लिए, ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक्स केस में इन रिलेटिविस्टिक्स क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इन रिलेटिविस्टिक्स में हम लोग देखेंगे कि टोटल एनर्जी पहले देखेंगे, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी जो होगा हम लोग को टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का रेस्ट मास एनर्जी होगा हम लोग का, ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी ये होगा हम लोग का यहाँ पे। मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का काइनेटिक एनर्जी और प्लस रेस्ट मास एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, रेस्ट मास एनर्जी क्या होगा, रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर, ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, माइनस एम नॉट स्क्वायर सॉरी एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, यही होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सॉरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो क्यू भी आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर, जैसे हम लोग वहाँ पे पी और सी निकाले थे स्टार्टिंग में, इक्वल टू क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू भी आ जाएगा प्लस हम लोग का आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू आ जाएगा क्यू भी प्लस एम नॉट स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली जैसे हम लोग वहाँ पे निकाले थे कि हम लोग को पी सी क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, पी सी कैसे आ जाएगा हम लोग वहाँ पे निकाला गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे यहाँ पे, जब स्टार्टिंग में तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग का रिलेटिविस्टिक्स केस में हम लोग का और नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस में हम लोग का यहाँ से हम लोग निकाले थे कि जो ई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा तो पी पी सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी सी क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी स्क्वायर आ जाएगा, और टोटल एनर्जी में ही हम लोग क्या पुट करना बोला है हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी पुट करना हम लोग यहाँ पे। तो इससे हम लोग देखो ये रिलेशन अभी निकाले थे, इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, अभी जो तुम पुट किए हो हम लोग यहाँ पे ये रिलेशन को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या इसी से हम लोग यहाँ पे कॉमन लिए थे ये, तो कौन सा रिलेशन आया था ये रिलेशन आया था हम लोग यहाँ पे देखो, और यही चीज़ तो वहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे, जो तुम्हारा यही चीज़ वहाँ पे मेनली फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे कैंटी की जगह क्यू भी पुट करना है, रेस्ट मास एनर्जी की जगह एम नॉट सी स्क्वायर पुट करना है, तो पूरा यही चीज़ आ जाएगा तुम्हारा आंसर देखना, ठीक है। यही चीज़ वहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग को बताओ यहाँ पे क्यू क्यू भी स्क्वायर हम लोग आ जाएगा, ठीक है। क्यू भी प्लस क्यू भी होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे टू क्यू भी एम नॉट सी स्क्वायर ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर और ये एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे वहाँ से निकाले थे पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा हम लोग का क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा टू क्यू वी एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस टू क्यू वी एम नॉट यही आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे टू क्यू वी एम नॉट हम लोग कॉमन ले लेंगे, टू क्यू वी एम नॉट कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ वन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा टू क्यू वी एम नॉट। तो बताओ यहाँ पे ये कितना आएगा हम लोग यहाँ पे, इसको जब हम लोग करेंगे क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे
ई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हम लोग यहाँ पे 2 QV m0 और 1। देखो वो रिलेशन तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड करना हम लोग यहाँ पे क्या आएगा हम लोग यहाँ पे QV और QV कैंसिल हो जाएगा, QV/2m0c², ये आएगा हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो P क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है 2QV m0 और 1 प्लस QV/2m0c², ये आएगा हम लोग का। तो अभी लेमडा फाइंड आउट करना है तुम लोग यहाँ पे, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे h/p, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/p, ये रिलेटिविस्टिक्स के लिए आएगा हम लोग यहाँ पे, तो P का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, समझ रहे हैं यहाँ पे, तो h/दिस थिंग आ जाएगा हम लोग यहाँ पे आंसर। तो या हम लोग देखो डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को ही हम लोग का डिफरेंस फॉर्म में तुमको दिया गया था यहाँ पे जो लेमडा रिलेटिविस्टिक्स है और नॉन रिलेटिविस्टिक्स में हमको रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ये चीज फाइंड आउट करें। यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम लोग का लेमडा रिलेटिविस्टिक्स इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो HC अपॉन जो हम लोग लिखे थे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू रेस्ट मास एनर्जी और 1 प्लस क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2 रेस्ट मास एनर्जी, ये भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2 रेस्ट मास एनर्जी। इसका वैल्यू तुम डायरेक्ट अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो पुट करना है तुमको, यहाँ चार्ज पार्टिकल एसिलेटेड है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसी को ही ये हम लोग का रिलेटिविस्टिक्स आ जाएगा, तो लैम्डा रिलेटिविस्टिक्स क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे रिलेटिविस्टिक्स H/P, और P का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो H/P का वैल्यू हम लोग जो निकाले थे उसको पुट करो 2QV, ठीक है, और m0 क्योंकि c² कॉमन आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे QV/2m0c², ये आया अभी हम लोग का यहाँ पे लैम्डा रिलेटिविस्टिक। अभी हम लोग को नॉन रिलेटिविस्टिक इसी से लिमिट में जाना है, तो कैसे करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे, वही लिमिट नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए क्या लिमिट होता है उसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा QV लेस देन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे m0c² से, ठीक है, यही होगा हम लोग यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग का लैम्डा नॉन रिलेटिविस्टिक्स मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, नॉन रिलेटिविस्टिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी QV, देखो वही आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको नेग्लेक्ट करोगे तो ये हम लोग का कंडीशन क्या है, हम लोग का काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए लेस देन रेस्ट मास एनर्जी होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो जाएगा, ये फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और किस टाइप का हम लोग को डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चन आ सकता है देखो हम लोग यहाँ पे, तो अभी हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कि अभी हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल लेते हैं, हम लोग फ्री पार्टिकल लेते हैं, उसका कितना किस टाइप से काइनेटिक एनर्जी आता है देखो हम लोग यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक्स पार्टिकल, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग फ्री पार्टिकल लेते हैं हम लोग यहाँ पे फ्री पार्टिकल या बाउंड पार्टिकल भी देख सकते हो, तो इसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया था बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू H/P आया और P इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये रेस्ट मास है और ये काइनेटिक एनर्जी यही आया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक केस में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग का डिफरेंट हम लोग का ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस में है तो उसको एसिलेट कर देंगे तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यही होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का यही हम लोग का जो इसी का ही क्या क्या फॉर्म हो सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसका कितना कितना फॉर्म हो सकता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना टाइप से होगा उतना टाइप से हम लोग का ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल अभी देखें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल एसिलेटेड इन पोटेंशियल डिफरेंस V, पहला चीज हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर चार्ज पार्टिकल एसिलेटेड इन पोटेंशियल डिफरेंस V बोला है तो तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा QV हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग देखो हम लोग यहाँ पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा H/, अभी हम लोग देखें √2m Q इंटू V, ये होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, √2m Q इंटू V होगा हम लोग यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे m डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे, ये रेस्ट मास हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक है, रेस्ट मास हम लोग यहाँ पे। तो ये अगर ये m होगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल हम लोग का देखो अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे अगर चार्ज पार्टिकल हम लोग का है इलेक्ट्रॉन,
तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम, लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसका मास हम लोग पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच अपॉन, ठीक है, आ जाएगा √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का भी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका डायरेक्ट हम लोग को फार्मूला भी पूछा जाता है कि चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना आएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का आता है, ये आ जाएगा हम लोग इसका जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो √150 भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई करेंगे उतना एक्स्ट्रा आएगा हम लोग को। इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, एच और 2m सबका वैल्यू पुट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर यही चीज़ हम लोग का, या इसी को ही √150 को ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ये आएगा हम लोग यहाँ पे समथिंग 12 ये आता है हम लोग का ये अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, ये भी हम लोग डायरेक्ट हम लोग का देख सकते हैं हम लोग का लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ये देख सकते हैं। अगर यही चीज़ हम लोग का प्रोटॉन के लिए रहेगा, ठीक है, ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे, तो प्रोटॉन के लिए रहेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लैम्डा प्रोटॉन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा प्रोटॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग का आएगा लैम्डा प्रोटॉन जो आएगा देखो 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v, मतलब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग का किसके प्रोपोर्शनल होता है हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है हम लोग यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल के। अगर यही चीज़ हम लोग का अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 0.01, ठीक है, 0.101 अपन, ये सब हमको याद नहीं करने से चलेगा, तुमको सब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ये सब तुमको पता होगा तो कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज़ तुम डायरेक्ट देख सकते हो, कहीं कहीं बहुत जगह यूज़ होता है हम लोग यहाँ पे, XRD में हम लोग का ये चीज़ हम लोग यूज़ होता है, ठीक है। तो ये QV से हम लोग का निकाल सकते हैं, मेन चीज़ हम लोग Q एंड V से हम लोग निकालना है चार्ज पार्टिकल इन पोटेंशियल डिफरेंस भी। अभी हम लोग का क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का कोई भी पार्टिकल है हम लोग यहाँ पे कोई टेम्परेचर फील्ड में रखा है हम लोग यहाँ, ठीक है, चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई भी पार्टिकल हम लोग का रखा है हम लोग यहाँ पे, तो वो अगर कोई भी टेम्परेचर फील्ड में रखा है हम लोग, कोई भी टेम्परेचर में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, गैस पार्टिकल हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, गैस पार्टिकल, तो गैस पार्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल इन टेम्परेचर T, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो तुमको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े हम लोग यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल इन टेम्परेचर T में रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो वो डिपेंड करेगा हम लोग उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी, तुमको पता होगा हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है हम लोग यहाँ पे हाफ KBT होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये होता है ना हम लोग यहाँ पे इक्विपोटेंशियल हम लोग एनर्जी पढ़े हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग हाफ KBT होगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे जैसे 1D 2D डायटोमिक ट्रायटोमिक, उस हिसाब से हम लोग का फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये होगा हम लोग यहाँ पे है ना डायटोमिक मॉलिक्यूल, हम लोग ये सब देखें हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कैसे होगा, तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम तुमको जब पढ़ाया गया था, ठीक है, तब देखे होगे तुम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल ND-K डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है हम लोग DOF इक्वल टू क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू ND-K, तो K क्या होता है कांस्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, D क्या होता है डायमेंशन होता है, N क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक पार्टिकल हम लोग यहाँ पे 3D में मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, थ्री पार्टिकल मूविंग इन 3D, क्योंकि हम लोग फ्री पार्टिकल ही देख रहे हैं ना यहाँ पे, थ्री पार्टिकल हम लोग यहाँ पे, तो थ्री पार्टिकल मूविंग इन 3D, तो क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे उस केस में, थ्री पार्टिकल मूविंग इन 3D 3 डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बताओ यहाँ पे, यहाँ पे टेम्परेचर है गैस मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल टेम्परेचर T पे है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, डायमेंशन 3 है, ठीक है। और एक पार्टिकल हम लोग यहाँ पे N इक्वल टू 1 पुट करेंगे, डायमेंशन इक्वल टू 3 पुट करेंगे, मतलब हम लोग का XYZ में होगा, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल, ठीक है, XYZ कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ। अब यही अगर कोई टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ KBT होता है हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ये होता है ना हम लोग यहाँ पे, तो हाफ कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग यहाँ पे N KBT हो जाएगा, N इंटू हाफ KBT हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग यहाँ पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देंगे हम लोग यहाँ पे N नहीं लिख सकते, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ KBT, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3/2 KBT आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका जो काइनेटिक एनर्जी। इस केस में भी हम लोग का क्या निकाल सकते हैं इसका बताओ, इसके लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं लैम्डा निकाल सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H/√2 m, और क्या लिखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे H/, ठीक है, √2
एम इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट करेंगे 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 केवीटी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, डायटोमिक मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वन डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, 2 केवीटी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। जब काइनेटिक एनर्जी केवीटी होगा तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं एच अपॉन रूट 2 एम केवीटी, समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो जितना भी तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा उस हिसाब से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करना है थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे, जो नहीं पढ़े हैं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप केवीटी कंट्रीब्यूशन होता है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेबल में और एक लाइन तुमको दिया था कि हम लोग का देखो जो भी काइनेटिक एनर्जी होता है हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम लोग का, ये जो हम लोग का यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक्स के लिए हम लोग देख रहे हैं फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू सब काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है ना हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी लेमडा इज इक्वल टू अभी देख रहे हैं एच अपॉन, ठीक है, रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहीं पे डिपेंड कर रहा है हम लोग, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगा तो उस हिसाब से हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये भी पता है हम लोग को यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है हम लोग का यहाँ पे, ये क्या होता है हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग को क्या बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग क्या आता है हम लोग यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी होगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी होगा हम लोग यहाँ पे, और क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या होता है हम लोग का यहाँ पे, अगर ये हम लोग को देखेंगे हम लोग यहाँ पे 3D में हम लोग देखेंगे, 3 डायमेंशन में हम लोग यहाँ पे, तो ये होता है हम लोग यहाँ पे वी आर एम एस, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगा हम लोग यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये चीज़ भी हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग को वी आर एम एस ये पता है तो ये कितना होता है पता है हम लोग यहाँ पे, वी आर एम एस हम लोग देखेंगे, वी आर एम एस पता होना चाहिए तब यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो लैम्डा वी आर एम एस लिखेगा निकलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और वी हम लोग का एवरेज भी पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, और हम लोग का वी मोस्ट प्रोबेबल पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो हम लोग यहाँ पे ये क्या होता है, इसका सीक्वेंस होता है, मतलब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कौन सा सबसे ज्यादा होता है, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी आता है, तो हम लोग को क्या याद करना है हम लोग यहाँ पे, राम, ठीक है, ये क्या होगा रूट मीन स्क्वायर, ये हो जाएगा एवरेज, ये क्या हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल। तो ये अगर 3D के लिए देखा जाएगा, मैं 3D के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, 3D के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये आता है हम लोग का थ्रू के टी बाई एम, ये हम लोग का आ जाएगा 3D के लिए हम लोग का आ जाएगा आर एम एस इजिकल टू क्या आ जाएगा रूट 3 के टी बाई एम हो जाएगा। फिर ये इससे कम होगा तो ये आ जाएगा रूट 2.5 के टी बाई एम, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रूट 2 के टी बाई एम। ऐसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग का, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें भी आता है हम लोग यहाँ पे, तो हमको क्या याद रखना है, राम याद करना हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे 3 2.5, और हम लोग का क्या देखते हैं 2 देखते हैं हम लोग यहाँ पे, 2.5 नहीं रहता है यहाँ पे 8/पाई रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 8/8 के टी बाई पाई एम रहता है यहाँ पे, तो 8/पाई तुम करोगे तो ये इस टाइप से तुमको बुक मिलेगा 8 के टी बाई पाई एम, ठीक है, ये हम लोग का। तो इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखते हैं तो उससे कैसे हम लोग का एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल आता है हम लोग यहाँ पे। तो 8/पाई को 2.5 अप्रोक्सीमेट कर सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी निकाल, ठीक है ना। तो ये हम लोग का देखना है, ये हम लोग का ये वाला चीज हम लोग को याद रखना हम लोग वहाँ पे, राम वाला जो है ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ज्यादा होगा, आरएमएस ज्यादा होगा, एवरेज ज्यादा होगा, ये 3D के लिए हम लोग यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो 2D के लिए फिर अलग अलग हो जाता है हम लोग का, लेकिन हम लोग का सीक्वेंस ही रहेगा हम लोग का, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, आर ग्रेटर देन होगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फिर निकाल सकते हैं कि अगर पार्टिकल बोला जाएगा कि एक पार्टिकल इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इतना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। तो क्या करोगे यहाँ पे ये वाली चीज यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्योंकि हमको चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जितना फाइंड आउट कर सकते हैं उतना ही तरीके से हम लोग यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को बस ऐसे नहीं है कि सिर्फ डी ब्रॉगली लैम्डा एच बाई पी पढ़ लिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है हम लोग यहाँ पे, यही चीज हम लोग को पता होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग का देखो हर जो भी फील्ड है हम लोग का, हर फील्ड से रिलेटेड होता है, कैसे हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता है। अब यही चीज को देखो यहाँ पे पार्टिकल को अगर रिलेटिव स्टिक दे दिया जाएगा, तो रिलेटिव स्टिक दे दिया जाएगा, तुमको पता है वहाँ पर रिलेटिव स्टिक में काइनेटिक एनर्जी एक होगा, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह यही चीज यूज करोगे। अभी हमको क्या बताया गया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, नॉन रिलेटिव स्टिक बोला गया। सेम चीज को अगर मैं रिलेटिव स्टिक बोलूँ तो क्या चीज डिफरेंस आएगा? अभी जो तुम दो क्वेश्चन किए थे, यही वाला चीज डिफरेंस आएगा, ये वाला आएगा ना यहाँ पे। अभी जैसे किए थे हम लोग यहाँ पे, एक होगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, एक होगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, जैसे इसमें क्यू ही था, उसमें काइनेटिक एनर्जी की जगह जो तुम फाइंड आउट करोगे अभी, ठीक है, जो जो चीज तुम फाइंड आउट किए हो, जैसे यहाँ पे एनडी माइनस के से तुम केवीटी 3 केवीटी ये फाइंड आउट किए हो, ठीक है, ये सब चीज यहाँ पे पुट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की जगह रेस्ट मास एनर्जी, यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगा यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यूबी की जगह मैं केवीटी भी पुट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे बोला गया, ये क्वेश्चन में अगर बोला जाता है, जो भी क्वेश्चन हमको दिया गया, ये क्वेश्चन में यही क्वेश्चन को बोला जाता है कि देखो ये पार्टिकल मूविंग, ये पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास m0 एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, ये ऐसे बोला जाता है, ये पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास m0 इज केप्ट इन ए बॉक्स विथ टेम्परेचर इतना है t, वहाँ पे दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 3D बॉक्स दिया है, 1D बॉक्स दिया है, जो भी दिया है, इट हैज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बोल देगा, तो उसके लिए तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा बन जाएगा तुम्हारा। तो तुमको हमको माइंड में रखना है कि हम लोग कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम लोग क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इससे भी हम लोग का काइनेटिक एनर्जी से ही हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। अगर हम लोग का वेलोसिटी पता जाएगा, हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा कि ये एक भी आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इस इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वेलोसिटी हम लोग को निकालना रहेगा, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन जो हम लोग का इसमें से बन सकता है हम लोग यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ से, ठीक है। बस यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी इतना ही नहीं है हम लोग, बहुत कुछ होता है, ठीक है। इसका नॉन रिलेटिविस्टिक वाला तुम देख सकते हो, अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बस तुमको नॉन रिलेटिविस्टिक वाला जो स्टार्टिंग में तुमको बताया गया था ना, वही चीज तुमको माइंड में रखना है, और बाकी सब चीज उसी में ही हम लोग को पुट करना है। हम लोग यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है रिलेशन कॉम्पटन वेवलेंथ में और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस लिख लो। तो ये हम लोग का ऑप्शन है हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जो गामा है हम लोग यहाँ पे √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हम लोग का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम एक चीज बता सकते हो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। पहला चीज, इसको ऑप्शन को देख के अगर तुम बता सकते हो, तो पहला चीज देखो वही करना है तुमको, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, एलिमिनेट बहुत तुरंत कर सकते हो। तुमको पता है हम लोग का हमेशा कि गामा इज ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा, होगा कि नहीं होगा, गामा ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्या ये ऑप्शन नंबर बी वैलिड है क्या, बताओ। एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, वेवलेंथ नेगेटिव थोड़ी होगा, जी डब्ल्यू वेवलेंथ नेगेटिव, तो इसको अपने आप तुम एलिमिनेट कर सकते हो। एक एक ऑप्शन तो कम से कम eliminate, मतलब ऐसे हर क्वेश्चन में तुम कर सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा बेसिक तुमको पता होगा तुम लोग, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग को सबसे पहले लेमडा सी क्या होता है, देखो यहाँ पे लेमडा सी क्या होता है, एच अपॉन एम नॉट सी, कॉम्पटन वेवलेंथ, ये हो ना, यही होता है हम लोग का कॉम्पटन वेवलेंथ। और अभी हम लोग जो फाइंड आउट किए हम लोग यहाँ पे, जो लेमडा लेमडा हम लोग को फाइंड आउट किए हम लोग यहाँ पे, क्या फाइंड आउट किए बताओ हम लोग यहाँ पे, जो अभी लेमडा इज इक्वल टू रिलेटिव स्टिक फॉर रिलेटिव स्टिक्स, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग यहाँ पे, एच अपॉन, ठीक है, क्या होगा हम लोग यहाँ पे, एच अपॉन क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, √2 एच अपॉन पी होगा, ठीक है, कोई किसी के लिए एच अपॉन पी होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट किए थे, क्या फाइंड आउट किए थे अभी बताओ हम लोग यहाँ पे, जो अगर तुमको याद नहीं है तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या करेंगे, जो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और प्लस रेस्ट मास एनर्जी, एक तो ये यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी, और दूसरा क्या होना, क्या यूज़ करना है, टोटल एनर्जी की जगह पे हम लोग यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी की जगह हम लोग यूज़ करना है ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, और यही होता है हम लोग का यहाँ पे जो रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, ई जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे ई जीरो रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर माइनस ई जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एच सी बाई सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी सी आ जाएगा, पी सी का वैल्यू आ जाएगा ई माइनस ई जीरो स्क्वायर, देखो ये आ जाएगा हम लोग, ये रिलेशन में हम लोग फाइंड आउट किया था हम लोग यहाँ पे।
है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो देखो टोटल एनर्जी ये भी होता है हम लोग यहाँ पे, ई इज इक्वल टू क्या होता है टोटल एनर्जी, एम सी स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे। टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है, एम सी स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे। तो एम सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एम नॉट सी स्क्वायर, सॉरी एम इज इक्वल टू क्या होता है गामा, ये होता है गामा एम नॉट सी स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग गामा स्केल फैक्टर होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, गामा ग्रेटर देन वन होगा हम लोग यहाँ पे, यही होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो गामा एम नॉट सी स्क्वायर, यानी कि ई इज इक्वल टू गामा ई जीरो भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और गामा ग्रेटर देन वन होता है हम लोग को, तुमको पता है हम लोग यहाँ पे। फिर एम इज इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ये तो जस्ट हम लोग का मास है ना हम लोग यहाँ पे। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा एम नॉट होता है हम लोग यहाँ पे। तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एम बाई एम नॉट होता है, तुमको पता होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये रेस्ट मास है, ये मूविंग मास है हम लोग यहाँ पे। तो गामा इज ग्रेटर देन वन होता है हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम इज ग्रेटर देन एम नॉट, ठीक है। मूविंग मास ज़्यादा होता है हम लोग यहाँ पे, इससे रेस्ट मास से, ये सब हम लोग रिलेटिविटी में पढ़े हैं। तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्या रिलेशन है, ई और ई जीरो में क्या आया, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ई इज इक्वल टू हम लोग का आ रहा है, ठीक है, ई इज इक्वल टू हम लोग का आ रहा है गामा ई जीरो आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ये टोटल एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं ई बाई ई जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, क्योंकि ई ज़्यादा होगा ना रेस्ट मास एनर्जी से, इक्वल टू गामा होगा हम लोग यहाँ पे, ई बाई ई जीरो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ये गामा हो जाएगा हम लोग। बस यहाँ से तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना हम लोग यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे कॉमन लेंगे, पहले चीज ये बताओ, यहाँ पे ई स्क्वायर और ई जीरो स्क्वायर है, क्या कॉमन लेंगे। अगर मैं यहाँ पे ई कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस ई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमको देखो गामा हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है, तो हमको वही फिजिकली देखना था। यहाँ पे एच सी अपन यहाँ पे क्या लेंगे बताओ, हम लोग यहाँ पे ई जीरो मैं कॉमन लूंगा स्क्वायर से, तो स्क्वायर रूट में बचेगा हम लोग यहाँ पे ई और ई स्क्वायर अपन ई जीरो स्क्वायर, और माइनस वन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, यही आएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसी को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ। तो हम लोग यहाँ से इस तरीके से इसको भी देख सकते हैं, जो ई जीरो अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई जीरो का वैल्यू पुट कर देंगे, ई बाई ई जीरो का गामा स्क्वायर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा सी अपन गामा स्क्वायर माइनस वन होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना, ये हम लोग का रिलेटिविटी, सेम चीज़ हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है कि द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन whose de Broglie wavelength is equal to its Compton wavelength, ठीक है। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन whose de Broglie wavelength is equal to Compton wavelength हम लोग को दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है हम लोग यहाँ पे, फॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखो फॉर इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे, फॉर इलेक्ट्रॉन उसका जो कॉम्पटन वेवलेंथ होगा, कॉम्पटन वेवलेंथ उसको हम लोग लेमडा सी बोलेंगे। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे एच अपॉन एम नॉट सी होता है हम लोग, और एम नॉट सी यानी कि यहाँ पे क्या है, ये रेस्ट मास हम लोग यहाँ पे, एम नॉट क्या है रेस्ट मास हम लोग, रेस्ट मास है हम लोग, पहला चीज़ तो। और अगर हम लोग उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी, जो हमको फाइंड करना है, मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी v, उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन पी, ठीक है। और क्या हो जाएगा एच अपॉन एम भी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसलिए तुमको बोला गया था, जब तुमको लिखाया गया था हम लोग यहाँ पे कि एच लेमडा इज इक्वल एच अपॉन पी, और इसी को हम लोग लिखेंगे लेमडा इज इक्वल एच अपॉन क्या लिखेंगे, गामा एम नॉट वी। ये अभी रेस्ट मास होगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रेस्ट मास होगा, और ये हम लोग का है मूविंग मास, मूव करा ना हम लोग यहाँ पे मूविंग मास। तो हम लोग का मूविंग मास और रेस्ट मास में क्या रिलेशन था बताओ, यहाँ पे मूविंग मास और रेस्ट मास में रिलेशन हम लोग क्या देखे हैं कि गामा और रेस्ट मास होता है हम लोग यहाँ पे, तुमको बताया गया था जब हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ का स्टार्टिंग में तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे जो गामा होता है हम लोग क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र होता है हम लोग। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, यही होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है ना हम लोग यहाँ पे एम इज इक्वल हम लिखते हैं गामा एम जीरो, और गामा ग्रेटर देन वन होता है तो क्या होता है एम बाई एम जीरो इक्वल टू गामा,
जो कि हमेशा एम मूविंग मास ज़्यादा होगा रेस्ट मास। अब हम लोग को क्या बोला गया है कि दोनों को हमको कंपेयर करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोला गया हम लोग क्वेश्चन में, क्या बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, उसका स्पीड निकालना है हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी निकालना है, जब हम लोग का उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच अपॉन, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी होगा हम लोग यहाँ पे एम और एफ को नहीं काट देना है हम लोग को डायरेक्टली, यहाँ पे लिखेंगे एच अपॉन गामा एम नॉट वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी, ये होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तभी हम लोग एम नॉट और एम नॉट को काट सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और एच भी कट जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्या 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 बचा हम लोग का, बताओ हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा हम लोग यहाँ पे गामा वन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हम लोग यहाँ पे एच एच कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा वी। हमको वी का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, वी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे वन इज इक्वल टू, ठीक है, वन इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र इंटू वी, ये होगा हम लोग यहाँ पे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख लो यहाँ पे वन माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र इज इक्वल टू वी, दोनों का स्क्वायर कर लो हम लोग यहाँ पे, इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग इधर, ठीक है। इसके बाद से यहाँ से तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे वन माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्र, यही होगा ना हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा देखो वन, ये होगा ना हम लोग यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वन इज इक्वल टू वी स्क्र, और क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉमन लेंगे तो वन प्लस वन बाई सी स्क्र, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। सॉरी हम लोग को और एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सी तो छूटा ही है ना हम लोग यहाँ पे, वी बाई सी भी हम लोग यहाँ पे वी बाई सी है, यहाँ पे ये सी कहाँ गया हम लोग, यहाँ पे वी था, एम और एम जीरो कटा, एच और एच कटा हम लोग यहाँ पे, सी तो यहाँ पे है, ये सी हम लोग का होगा, तो ये वी स्क्र बाई सी स्क्र होगा हम लोग यहाँ पे, तो वी स्क्र बाई सी स्क्र यहाँ पे था हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, तो वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे टू वी स्क्र बाई सी स्क्र, तो सी स्क्र बाई टू इज इक्वल टू वी स्क्र आएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी बाई रूट टू, ये आएगा हम लोग, ऐसे ही आएगा ना हम लोग यहाँ। और अभी हम लोग इसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बताओ अभी हम लोग को पता है कि रिलेटिव स्टिक्स पार्टिकल के लिए हम लोग का अगर कोई पार्टिकल रिलेटिव स्टिक्स में मूव कर रहा है, तो जो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा कॉम्पटन अपन क्या होता है अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस वन, अभी हम लोग को रिलेशन देखे थे, और हम लोग को जो मेथड देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इस मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हम लोग यहाँ पे गिवन है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, गिवन क्या दिया हम लोग यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू लेमडा सी दे दिया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा सी इज इक्वल टू लेमडा सी अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस वन, है ना, ये दिया हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे गामा स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे रूट टू आ जाएगा, ये आएगा गामा इक्वल टू रूट टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, गामा इक्वल टू रूट टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो गामा होता क्या है हम लोग का बताओ हम लोग यहाँ पे गामा गामा स्क्वायर इक्वल टू रूट टू है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे ही तो बोल सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। वन अपॉन ना वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बोलेंगे टू बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये देखो बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग रिलेटिविटी पढ़ रहे थे तो हमको बताया गया था कि हमेशा देखो नोट में हम लोग लिखे थे कि जो हम लोग का गामा हमेशा ग्रेटर देन वन होगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसमें हाइपोटेनस अपन वन साइड और अनदर साइड होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको वन साइड लिख सकते हैं अनदर साइड, तो जो गामा होता है ग्रेटर देन वन होगा तो हाइपोटेनस अपन वन साइड होगा हम लोग यहाँ पे, तो जो वी होगा वी बाई सी होगा हम लोग यहाँ पे, अनदर साइड अपन हाइपोटेनस होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये तुमको रिलेटिव में बताया गया था। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू तुमको क्या है रूट टू है हम लोग यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रूट टू बाई वन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, रूट टू बाई वन, मतलब ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन साइड वन, ठीक है, वन साइड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे,
तो तुमको वी बाई सी निकालना है हम लोग का, वी और सी में रिलेशन, तो क्या हो जाएगा अनदर साइड। तो अनदर साइड कैसे हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देखो ये √2 दे दिया हम लोग यहाँ पे, ऐसे तुम साइड तुम फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये हम लोग का √2 है हम लोग यहाँ पे, ये वन साइड है हम लोग यहाँ पे, तो ये साइड कितना हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये साइड ये भी वन होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे यहाँ पे ये हाइपोटेनस हम लोग यहाँ पे एक साइड का वैल्यू वन दिया है, तो दूसरी साइड का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे निकालोगे, ये पाइथागोरस स्क्वायर से √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, वन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो वी बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अनदर साइड अपॉन हाइपोटेनस, डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हो तुम यहाँ पे अगर तुमको गामा पता है तो। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे तुमको बताया गया था कि तुमको अगर गामा इज इक्वल टू 5/3 है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा जाएगा, क्या होगा बताओ। डायरेक्ट तुमको पूछा जाएगा गामा इज इक्वल टू 5/3 है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, भी तुमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो जो टिपिकल तरीका तो यही है हम लोग यहाँ पे, टिपिकल तरीका क्या करेंगे, गामा की जगह 1/√1 - v² इज इक्वल टू 5/3 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, एलजेब्रा करेंगे। अभी तुमको बताया गया था अगर गामा इज इक्वल टू 5/3 है तो तुमको पता है हम लोग यहाँ पे कि गामा इज इक्वल टू जब 5/3 दिया रहेगा तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और जो इसकी हाइपोटेनस अपॉन वन साइड बोल देंगे। तो अनदर साइड कितना होगा बताओ, ये साइड कितना होगा बताओ, ये साइड तुमको फाइंड आउट करना रहेगा अनदर साइड। अनदर साइड कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 4 आएगा, इसको तुमको फाइंड आउट कर ली तो क्या हो जाएगा, v अपॉन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अनदर साइड अपॉन हाइपोटेनस। देख लो यहाँ पे v इज इक्वल टू 4/5 सी आएगा। डायरेक्ट तुमको कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। ये चीज़ तुम्हारा न्यूक्लियर में भी यूज़ होगा, रिलेटिविटी में भी यूज़ होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ होगा, कहीं भी हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ अगर तुमको गामा पता है तो तुमको आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे अभी अब तो तुम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर तुमको गामा इज इक्वल टू 13/5 दिया है तो व्हाट इज v पूछेगा तो क्या करोगे बताओ हम लोग यहाँ पे। तो कैसे क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, गामा इज इक्वल टू हम लोग का होता है हाइपोटेनस अपॉन वन साइड। तो v यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 13 अपॉन क्या आ जाएगा 5 है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। एक हम लोग का 13 और कोई भी वन साइड ले लो यहाँ पे 5, तो ये कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे 12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, तो v इज इक्वल टू होता है हम लोग का v बाई सी इज इक्वल टू बोल लो अनदर साइड अपॉन क्या हो जाता है हम लोग का हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा अनदर साइड अपन 12/13। तो तुम अगर यहाँ पे फाइंड आउट करोगे v कितना आएगा बोलोगे तो क्या करोगे यहाँ पे बताओ, v इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 12/13 सी। तो ये चीज़ तुमको यूज़ करना भूलना नहीं है अगर तुमको गामा कहीं से मिल गया, ठीक है। या तुमको अगर v बाई सी पता है, v बाई सी पता है तो क्या करोगे, अगर अगर तुमको इफ यू है v बाई सी, इफ यू नो, ठीक है, तुमको अगर इफ वी नो v बाई सी का वैल्यू पता है तुम लोग यहाँ v बाई सी क्या होता है हमें क्या पता, वन साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर ये तुमको पता है तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तब गामा निकालना है तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अनदर साइड। ये दोनों ऐसे रिलेटेड रहते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसी से बहुत सारा तुमको टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा ना, जल्दी तुम कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ को तुमको कैलकुलेशन में यूज़ करना है जगह जगह, जहाँ पे तुमको गामा और ये सब चीज़ यूज़ करने को मिल जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब तुम्हारा टाइम बहुत बचा देगा हम लोग यहाँ पे ये चीज़ करने से बचा देगा हम लोग रिलेटिविटी में, या जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स जो भी तुम हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये समझ में आएगी नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे। जब भी तुमको गामा और रिलेटिविटी ये सब किया गया, वेलोसिटी पूछा गया, तुमको वैसे बार बार हम लोग जैसे स्क्वायर किए ये सब नहीं करना था हम लोग, ये हम लोग यहीं पे किए ना हम लोग यहाँ बहुत बार हम लोग यहाँ पे ये वाला मेथड एक ये देखे थे हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट ये वाला से यूज़ किए थे, और ये वाला मेथड भी हम लोग देखे, ये आया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ तुमको यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे, ये तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है, अदरवाइज तो वही आएगा, आंसर तो वही आएगा। ये हम लोग का डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे इस टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट से हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग क्या देखें हम लोग यहाँ पे, अभी तक हम लोग देखें कि जो कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है, ठीक है, मतलब पहले हम लोग कहाँ पे हम लोग पहुंचे कहाँ हैं हमको बताओ। सबसे पहले ये था हम लोग का कि लाइट का हम लोग का क्वांटम नेचर देखे, उसके बाद लाइट के क्वांटम नेचर के बाद हम लोग बोले कि जो पार्टिकल होता है, ठीक है, मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर के बाद हम लोग बोले कि जो पार्टिकल होता है उसका भी वेव नेचर होना चाहिए, तो इसीलिए प्रपोज किया गया था हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली ने, ठीक है, एवरी मूविंग पार्टिकल का होगा। उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट हमको देखना है कि जो मैटर पार्टिकल का जो वेव है, ठीक है, मैटर पार्टिकल का जो वेव है हम लोग का वो किस टाइप का है, वो क्या है, प्लेन वेव है या कुछ अनदर टाइप का वेव है, क्या है, हम लोग को उसको देखना है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का डी ब्रॉगली क्वेश्चन पे हम लोग का प्रॉब्लम था, क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे देखेंगे।